दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 645। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो निम्नलिखित में कौन सा स्थल आग से ध्वस्त हो गया था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोट दीजिए, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना है, कोट दीजिए वो स्थल था जो आग से ध्वस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि इन द ऋग्वैदिक एज द आर्यन कुड। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य, तो ऋग्वैदिक काल में आर्य थे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, नाइदर रीड और नॉर राइट। तो ना ही पढ़ सकते थे ना ही लिख सकते थे। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 123। तो 123 में पूछा गया है कि कौशाम्बी वाज दी कैपिटल ऑफ। तो कौशाम्बी राजधानी थी। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी दोस्तों। कौशाम्बी थी हमारी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वत्स की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखा, वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की राजधानी कहां थी। तो इल्तुतमिश की राजधानी थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में थी इल्तुतमिश की राजधानी। नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों कि कृष्णदेवराय के संरक्षण में किस भाषा को सर्वाधिक लाभ हुआ। तो कृष्णदेवराय के संरक्षण में किसको, कौन सी लैंग्वेज को लाभ हुआ था दोस्तों, प्रॉफिट हुआ था, बेनिफिट हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, तेलुगु इसका सही आंसर है, तेलुगु आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि सर्वाधिक बोली लगाने वाले को भूमि की नीलामी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ऑक्शनिंग द लैंड टू द हाईएस्ट बिडर। ठीक, तो इसका एक इसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, ये प्रथा ये शुरू की गई थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिगन के द्वारा ये शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 127। तो 127 में पूछा गया है दोस्तों कि किसने मनुष्यों के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया। तो हु गेव दी कॉल वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, श्री नारायण गुरु के द्वारा ये दिया गया था, वन नेशन वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि हॉलैंड में किस क्रांतिकारी ने तलवार समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो विच रेवोल्यूशनरी स्टार्ट दी न्यूज़पेपर द तलवार इन हॉलैंड। तो एक इसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों ये तलवार न्यूज़पेपर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है, भिकाजी कामा। ठीक है दोस्तों, भिकाजी कामा के द्वारा इसको से शुरू किया गया था तलवार समाचार पत्र को। नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों 129 में पूछा गया कि गैर कानूनी रूप से नजरबंद व्यक्ति को स्वतंत्र करने के लिए उचित न्यायिक सत्ता निकाय को निम्नलिखित में से कौन सी याचिका जारी की जाती है। तो कौन सी याचिका जारी की जाती है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग दी रिट्स इज इशू बाय द एप्रोप्रिएट जुडिशियल अथॉरिटी बॉडी टू फ्री अ पर्सन हु हैज बीन इनलीगली डिटेन्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसके लिए कौन सी और रिट्स है हमारी, इसके लिए रिट क्या है हमारी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबस कॉर्पस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सलामती के प्रति राज्य के दायित्व को संदर्भित करता है। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों कि बजट की नियमित स्वीकृति को रोककर संसद द्वारा दिए गए अग्रिम अनुदान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, व्हेन एन एडवांस ग्रांट इज मेड बाय पार्लियामेंट पेंडिंग द रेगुलर पैसेज ऑफ द बजट इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। ठीक है दोस्तों,
यानी कि लेखा अनुदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है कि राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है दोस्तों। तो जो हमारी स्टेट लेवल पे हमारे कौन करते हैं अपॉइंट हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा गवर्नर। आपने ध्यान रखना है, गवर्नर के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कस्तूरबा गांधी शिक्षण योजना संबंधित है। तो कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा कन्या शिक्षण के लिए, यानी कि गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड है कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134, तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो हु अमंग दी फॉलोइंग वाज दी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दी प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि नेक्स्ट में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है। तो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट कौन सा इनमें से रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है हमारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है होम लोन। ठीक है दोस्तों, होम लोन हमारा रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय संकलित की जाती है, तो नेशनल इनकम इन इंडिया इज कंप्लाइज्ड बाय, तो किसके द्वारा संकलित की जाती है, कंप्लाइज की जाती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CSO के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी की प्रॉपर्टी में 90% से ज्यादा चट्टान निर्माणी खनिज तत्व बने होते हैं। तो मोर देन 90% ऑफ द रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स इज इन द अर्थ्स क्रस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ, तो ये किससे बने होते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना सिलिकेट इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो विच इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटोपैक्सी हमारे विश्व का हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द लार्जेस्ट इंडियन ग्लेशियर लाइज इन, तो सबसे बड़ा भारतीय हिमनद स्थित है, तो सबसे बड़ा भारतीय हिमनद स्थित है दोस्तों, ये है हमारा काराकोरम रेंज में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा काराकोरम रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तटवर्तीय क्षेत्रों में होता है द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्यम तापमान होता है दोस्तों तटवर्तीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टोर्नेडो इसमें सामान्यतः होते हैं, द टोर्नेडो आर कॉमन इन, तो टोर्नेडो कहां पे होते हैं दोस्तों, टोर्नेडो होते हैं हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में सामान्यतः हमारे टोर्नेडो देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुंडा ट्रेंच खाई इसमें स्थित है, तो सुंडा ट्रेंच कहां पे सिचुएटेड है हमारे, वो आती है हमारे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर या इंडियन ओशन में स्थित है सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ओजोन अवक्षय मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ओजोन डिप्लेशन इज मेनली काउज्ड बाय, तो ये किसमें होता है दोस्तों, ओजोन अवक्षय ये होता है, इसके किसकी वजह से होता है, ये इसके कारण होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी के स्रोत भारत के बाहर हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज इट्स सोर्स आउटसाइड इंडिया, तो कौन सी रिवर है दोस्तों, तो वो है हमारी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के स्रोत भारत के बाहर हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए सबसे सुटेबल सॉइल है उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल उसका नाम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL इज सिचुएटेड एट, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में स्थित है हमारी HAL। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुर्गी के अंडे की जरेदी का मुख्य घटक है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लो एग योक इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैट। फैट आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148, इसमें पूछा गया कि पीस मेकर इज रिलेटेड टू। तो पीस मेकर का संबंध किससे है दोस्तों? पीस मेकर का संबंध होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट से। हार्ट आपने ध्यान रखना, हृदय से संबंध होता है हमारे पीस मेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संवहन हो सकता है। द कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन। तो कंडक्शन किस में हो सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड में। सॉलिड में कंडक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट एमिट। तो क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन्स हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। तो इसमें पूछा गया है कि एक द्रव का सर्वाधिक लक्षणित गुण है। तो द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज। तो कौन सी है दोस्तों लिक्विड की मोस्ट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, आयतन संरक्षण इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, या वॉल्यूम कंजर्वेशन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सोल्डर धातु संयोज है। द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर मेटल इज। तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, लेड और टीन का। ठीक है दोस्तों, लेड और टीन का होता है संयोजन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लिसरॉल किसके उत्पादन में उप उत्पाद है। तो ग्लिसरॉल इज अ बाय प्रोडक्ट इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ। तो किसका एक बाय प्रोडक्ट है? ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साबुन या सोप का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलिकाओं की सुषुप्तावस्था को सबसे किससे तोड़ा जाता है। तो इसको इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें पूछा गया था कि डोरमेंसी ऑफ वर्ड्स कैन बी ब्रोकन बाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा जिब्रेलिन। ठीक है दोस्तों, जिब्रेलिन इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सेक्शन है रीजनिंग का। तो डायरेक्ट मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 27 इसका आएगा। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइफ आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हिमाचल जीके से। तो इसमें पूछा गया है कि जसवां राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। द कैपिटल ऑफ द जसवां स्टेट वाज एट। तो जसवां राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ए थी हमारे राजपुरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा राजपुरा, आपने ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिमला वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द एक्साइल्ड गवर्नमेंट फ्रॉम 1942 1945 ऑफ। तो 1942 से 1945 के दौरान शिमला किस निर्वासित सरकार का मुख्यालय था। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। इसका ऑप्शन नंबर बी, बर्मा का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय ज्यादातर अनुसरित है। तो ज्यादातर कौन सा सेक्ट है बुद्धिज्म का जो वाइडली फॉलो करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में? इसका सही आंसर क्या होगा? वज्रयान, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, वज्रयान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सर्वप्रथम महिला पॉलिटेक्निकल संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये पॉलिटेक्निकल फर्स्ट एवर वुमेन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड है। और इसका कहाँ पे संस्था स्थापित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कांडाघाट। कांडाघाट में स्थित है हमारा फर्स्ट वुमेन पॉलिटेक्निकल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस टाइम के करंट अफेयर से जब ये क्वेश्चन हेल्ड हुआ था, जब ये क्वेश्चन पेपर हमारा हुआ था, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 165 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है मीनिंग ऑफ द इडियम किंट ऑन्स रोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 165 का, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, टू हॉर्न। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटोनिम ऑफ द वर्ड विजार्ड। तो विजार्ड का एंटोनिम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डिनरी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना था, तो इसमें पूछा गया वन मस्ट ट्राई, तो इसमें क्या आएगा वंस, ऑप्शन नंबर सी इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा वेस्ट टू अचीव सक्सेस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हिंदी का सेक्शन, तो इसमें पूछा गया कि अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी 20, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है 20 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा इनमें, तत्सम शब्द है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कर्ण, कर्ण इसमें से हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आशा से अधिक है के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए कौन सा एक शब्द है दोस्तों, इसके लिए शब्द है ऑप्शन नंबर ए आशातीत, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखें। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट को और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको ऐसी डेली वीडियो लाता रहूंगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।